नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा ब्लॉक के गांव सोचा में चोरों ने खेतों में लगे 7 ट्रांसफार्मरों से निकाला तांबा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। होशियारपुर टांडा रोड पर गांव लाचोवाल स्थित टोल प्लाजा रात्रि 12 बजे से हुआ बंद। मुख्यमंत्री ने नहीं दी एक्सटेंशन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में कर रही है प्रवेश। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी के निवास स्थान पर की गई मीटिंग। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके तहत नाभा ब्लॉक के गांव सोचा में चोरों द्वारा रात को बेखौफ होकर एक के बाद एक खेतों में लगे ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाया गया और उसमें से तांबा और मोटरों की केबल निकालकर फरार हो गए। जब किसान खेतों में अपनी मोटरों पर पहुंचे तो ट्रांसफार्मर जमीन पर पड़े हुए थे और उनमें से तांबा गायब था। ये देखकर किसान दंग रह गए। किसानों के अलग अलग खेतों में लगभग 7 ट्रांसफार्मरों में से चोर तांबा निकाल कर ले गए हैं। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। गुरजीत सिंह वासी पिंड सौजा। मेरा ट्रांसफार्म चोरी होया जी 12 तरीक की रात में, ਤੇ ट्रांसफार्म खोल के रखा होया सी, सट्टिया होया सी नीचे ਤੇ समान ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ट्रांसफार्म ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 5-7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਮ ਰਮਾਈ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਾਭਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲੇ। मेरा भी ट्रांसफार्म चोरी होया जी, हुण कल्ले धरिया एक पहला ट्रांसफार्म उन्होंने थल्ले सिੱਟ लिया थी तो उदो खोलन लगे ਜਾਂ कोई गड्डी गुड्डी है कि सड़क टेढ़ी हो तो बच गया जी। असी साल 1.5 साल की गल होगी, वो नट नुट जे असी कसा के बिजली लाइन तो धरा लिया तो मेरी इस मोटर की घट्टो घट्ट 10 बार तार 5 सालों की 10-12 बार वढ़ ली। असी जाने ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਕਣਕ ਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਮੀ ਤੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਟਿਕਿਆ ਹੁਣ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੌਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ DDR ਲਿਖ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਰਕਆउट कर रहे हैं। होशियारपुर टांडा रोड पर गांव लाचोवाल स्थित टोल प्लाजा 14 दिसंबर की रात 12 बजे से बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि होशियारपुर टांडा BOT का समय पूरा हो गया है और सरकार की ओर से टोल प्लाजा की अवधि को और आगे नहीं बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री पंजाब की ओर से लोगों के सुखद आवागमन संबंधी संबंधित विभागों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जानकारी देते हुए बताया कि होशियारपुर टांडा रोड पर मौजूद टोल प्लाजा की अवधि समाप्त हो गई थी, जिसके चलते वे 523 दिन का एक्सटेंशन और मांग रहे थे, जो कि सरकार की ओर से उन्हें नहीं दिया गया। अगर सरकार उनको एक्सटेंशन देती तो लोगों की जेबों पर 11 करोड़ के करीब का बोझ और बढ़ जाता। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से टोल प्लाजा वालों पर 420 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। किमें सरकारां ने पंजाब दे लोकां नूं लुट्टण लई प्राइवेट कंपनियां नूं खुली छुट्टी दित्ती। अज बहुत वड्डा खुलासा होऊगा टोल प्लाजियां दा। मेरे कोले सारे डॉकूमेंट ने, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, सारे तत्थ ने, जे समझ ना आवे दोबारा पूछ लियो। आ जिहड़े टोल प्लाजा अज ओपन कीता, फ्री कीता रात 12 बजे तक,
ਇਹਦਾ 27.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 7.76 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6/3/2007 ਸੜਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ? 6/3/2007 ਤੋਂ 14/12/2022 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 15 7 105 105 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ PD ਅਗਰਵਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IPC 420 465 466 467 468 471 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਹਜੇ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਅਨੁਸਾਰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੋਲ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾयदा होने लग जाएगा पर डे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश हो रही है। इसी संबंध में मोरिंडा ब्लॉक कांग्रेस प्रधान दर्शन सिंह संधू की अगुवाई में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भव्य इकट्ठ पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी के निवास स्थान पर हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी कांग्रेस प्रधान धर्मपाल थम्मन ने बताया कि इस मीटिंग में सिटी कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे नवजीत सिंह नवी, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान जैलदार सतविंदर सिंह, खरड़ क्षेत्र इंचार्ज विजय शर्मा टिंकू और भारत जोड़ो यात्रा के क्षेत्र कोऑर्डिनेटर सुरजीत सिंह विशेष तौर पर पहुंचे हैं। इस मौके पर नवजीत सिंह नवी और सुरजीत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए है। यह यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर पंजाब के लोगों को पूरा मान है और पंजाब के लोगों की ओर से राहुल गांधी द्वारा आरंभ की गई इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। मीटिंग साडी ब्लॉक मरंडे की की गई है। साडे कोऑर्डिनेटर साहब सुरजीत सिंह जी, नवजीत सिंह जी नवी जी ते साडे टिंकू प्रधान जी, सारे साडे लीडर साहबान, वर्कर साहबान, क्योंकि जो साडी भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, श्री राहुल गांधी जी जिन्होंने 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है ते हर स्टेट दे विच उन्हां नूं बड़ा भरमा हंगारा मिल रहा है ते असी भी चाहुंदे आ कि साडा पंजाब दे विच असी वड्डी पद्धर ते उन्हां दा वैलकम करिए, स्वागत करिए, तां कि जो संविधान की परिभाषा खत्म होंदी जा रही है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੇਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਹਲਕੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਾਕ ਮਰਿੰਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਮਰਿੰਡਾ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਬਲਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ
ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਬਲਾਕ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ 9-10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਲ ਤੇ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज मानावाला में खेती के क्षेत्र में हुई तरक्की के विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, माहिरों और प्रमुख किसानों द्वारा विचारों और तजुर्बों का आदान प्रदान करने के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इस वर्कशॉप में सभी गतिविधियां खेतीबाड़ी क्षेत्रों में हाल ही में हुई तरक्की और रुझानों पर केंद्रित रही। इस सेमिनार में कनाडा के नॉर्थ कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन और यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के प्रोफेसर इंद्र मोहन सिंह रावल मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए, जबकि मुख्य खेतीबाड़ी ऑफिसर अमृतसर डॉक्टर जतेंद्र सिंह गिल विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर वी.के. बंगा ने आए हुए मेहमानों और वक्ताओं का स्वागत किया। हलचल के लिए जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर इंद्र मोहन सिंह रवाल, मैं लारॉन्च तो हाँ, सस्कैचुअन कैनेडा, एंड आई टीच फॉर बोथ यूनिवर्सिटी सस्कैचुअन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना। तो ये जोड़ा इनिशिएटिव सीगा AGC का, दिस वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू ब्रिंग इन ऑल द एग्रीकल्चर बिग विग्स टुगेदर so that we can all look at what are the developments that have shaped in the West, ताकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ? ਫਰਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਲ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਬਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਇਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ यूनिवर्सल ने, ये सानू पूरे ओवरऑल देखनी पैणगियां। सबसे अच्छा समझाया कि हमारे एग्रीकल्चर में कितनी एडवांसमेंट होगी और कितने चेंजेस ला सकते हैं हम। जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो था हमारे पंजाब का जो सबसे बड़ा इशू है हमारा स्टबल बर्निंग का। उन्होंने हमें बहुत अच्छा समझाया कि इसके क्या क्या हम कर सकते हैं तरीके, जिससे हमारे पंजाब में ये पराली की जो प्रॉब्लम है वो कैसे कम हो सकती है। एक तो ये इन्होंने बहुत अच्छा समझाया, और एक ये था कि हम कितनी एडवांसमेंट ला सकते हैं। जैसे इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी का बताया कि ड्रोन के थ्रू जैसे बड़े एकड़ लैंड है, 100 एकड़ लैंड है, उसका तुम कितनी आसानी से तुम सारा मैप में देख सकते हो कहाँ पर फसल खराब है, कहाँ पर ठीक है, और कैसे स्प्रे कर सकते हो, क्या बीमारी हुई है, मतलब सब कुछ बहुत ही आसानी से इन्होंने समझाया। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एंड रिटायर्स एसोसिएशन की ओर से अखिल भारतीय PNB पेंशनर्स एंड रिटायर्स जालंधर मंडल की साधारण सभा एसोसिएशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष ML गुप्ता की अध्यक्षता में जालंधर स्थित KL सहगल मेमोरियल सभागृह में संपन्न हुई, जिसमें बैंक के जालंधर मंडल प्रमुख भूषण शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जबकि अखिल भारतीय महासचिव शोकहरण प्रसाद सिंह, एडवाइजर KD खेड़ा ने विशेष तौर पर शिरकत की। एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष लखबीर सिंह, मंडल सचिव KR जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों का बुके से विधिवत स्वागत किया। सभा का आरंभ असमय दिवंगत सेवारत व सेवानिवृत्त सहकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पण के साथ हुआ। एसोसिएशन के मंडल सचिव KR जैन ने पेंशनर्स को पेश आने वाली कठिनाइयों, विशेषकर ग्रुप स्वास्थ्य बीमा करार में हुई अतिवृद्धि पर चिंता व्यक्त की और उसके समाधान की अपेक्षा की। KD खेड़ा ने अपने संबोधन के दौरान देश में बैंकिंग क्षेत्र में आ रहे बदलावों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर चंद्र खुराना, VK सचदेवा, अमरजीत सिंह, हर्षवर्धन शर्मा,
आर के कौशल, रमेश भारद्वाज, बीबी धीर, रत्नलाल भगत भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। वैसे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे दो तरह की यहाँ हमारे एसोसिएशन की जो हमारे मेंबर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है जो इंडस्ट्री लेवल की प्रॉब्लम, जैसे हम कह सकते हैं पेंशन अपडेशन है, या दूसरा कोई भी ऐसा इशू है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस का इशू है, ये सब हेल्थ इंडस्ट्री लेवल के इशू हैं जिनको हम हमारे सेंटर के जो पदाधिकारी हैं वो इसको देखते हैं। वो जैसा जैसा आदेश देते हैं हम वैसा उनका अनुसरण करके और उसको हम करते हैं। और दूसरे इशू कुछ पर्सनल लेवल के, कोई छोटे छोटे इशू ऐसे होते हैं, किसी का कोई पीएफ का इशू हो गया, किसी का कोई क्लेम का इशू हो गया हेल्थ इंश्योरेंस का, किसी का वैसे कोई उसको एचआरडी में कुछ उसका कुछ नॉमिनेशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ कई ऐसे छोटे मोटे इशू रहते हैं। वो हम पर्सनल तौर पे हम यदि कोई आदमी मेंबर हमें बताता है तो हम उसका वो जो उसकी कठिनाई है वो उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं हम अपने लेवल पे। और साथ में जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बैंक टाइम पे टाइम अलग अलग टाइम पे डिफरेंट सर्कुलर जो निकालता है, अलग अलग जो सर्कुलर निकालता है वो हम क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, हम घर में बैठे हैं, जब हम वर्किंग में थे तो सभी हम उसको देख लेते थे। अब चूंकि रिटायर हो गए और कई सर्कुलर ऐसे होते हैं जो हमारे रिटायरीज के संबंध में होते हैं, तो इसलिए वो हम ऐसे सारा इम्पोर्टेंट जो सर्कुलर है वो थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस हम सारे मेंबर्स को वो कन्वे करते हैं। 95 में वो आज भी उसी तरीके से मैं काम करता हूँ। प्रमोशंस होती रही हैं लेकिन वो भगवान का आशीर्वाद है कि कभी भी मेरे सिर पे नहीं आई, तो आई एम स्टिल द सेम पर्सन। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ज़्यादा मान इज्जत मिल रही है, हालांकि वो आप लोग दे रहे हो तो ठीक है, धन्यवाद है। और इसके साथ साथ मैं जब भी कभी पेंशन से रिलेटेड कोई इवेंट होता है, चाहे वो आउटसाइड द बैंक है चाहे वो अपने बैंक में है, तो मेरे को हमेशा एक बात स्टार्टिंग में आती है जहन में, वो है, शायद मैंने पिछली बार भी बोला होगा, वो है मेरे फादर लेट श्री जगन्नाथ शर्मा, जिनका कि पेंशन का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक जीटी रोड करनाल में हुआ करता था और मैं यूबीसी में काम करता था। तो बहुत ही मान से वो जाते थे पीएनबी में, चीफ मैनेजर साहब के पास जाते थे, कहते थे मेरा बेटा ओबीसी में काम करता है। इट इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक जालंधर, ये पूरे पैन इंडिया की थोड़ी प्रॉब्लम है कि एमडी साहब भी एक्नॉलेज करते हैं और सबको कहते हैं कि एक्नॉलेज करो कि सर्विस का स्टैंडर्ड जो है ब्रांचेस में अभी बहुत इम्प्रूव होना है। और उसके बाद जब अगर वो स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके साथ ही अच्छा होने लगेगा। और हम अपनी सर्कल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम उसको करें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हम उसको पोस्ट करें। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। और मैं ओवर टाइम की बोल रहा, तो सिर्फ 2 मिनट वास्ते है। तो इस करके सारे कलाकार आज के प्रोग्राम के तकरीबन सारे कलाकारों ने बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम दिते और बहुत बढ़िया गाना जो साढ़े सर्कल ने सुनाया, उसके लिए स्पेशल थैंक्स। दशम पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और उनकी माता गुज्जर कौर जी की चरण छोह प्राप्त गुरुद्वारा कोतवाली साहिब मोरिंडा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बहन मनप्रीत कौर नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी हरिंदर सिंह की ओर से मुख्यमंत्री की बहन मनप्रीत कौर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर इलाका विधायक डॉक्टर चरणजीत सिंह की ओर से मुख्यमंत्री की बहन का भव्य स्वागत भी किया गया। मोरिंडा से हलचल के लिए मोहन सिंह अरोड़ा की रिपोर्ट। साथियों, ये वो धरती है जिथे वड्डे साहिबजादियां ने चमकौर साहब शहीदियां प्राप्त की और इत्थे जिथे असीं खड़े अज मोरिंडे कोतवाली साहब असीं खड़े हैं, इत्थे माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह वो इत्थे कैद रहे हैं। तो अज खास तौर पर ये जो दिन ने जिहड़े शहीदियां के साडे दिन ने
ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਤੋਂ MLA ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ दर्शन करने आए थे इस पवित्र स्थान में। 15 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक चलने वाला शहीदी जोड़ मेला मोरिंडा शहर के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और श्री कोतवाली साहिब में शुरू हो गया है, जिसमें भारी संख्या में संगतों ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा लोकल प्रशासन की ओर से संगतों की सुविधा के लिए कई प्रबंध किए गए थे, जिसमें उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, रुकने का इंतजाम और लोकल लोगों के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था आदि शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक 16 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष कीर्तन दरबार सजाई जाएंगी और पूरा दिन गुरुद्वारा साहिब में धार्मिक कार्यक्रम चलेगा। माता गुज्जर कौर जी एवं छोटे साहिबजादों की याद में 25 दिसंबर को विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। वहीं जोड़ मेले के दौरान गुरुद्वारा साहिब के आसपास बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं, जहां से लोग खरीदारी करते हैं। वहीं इस दौरान झूले भी लगाए गए हैं। मेला बनाई बैठे हैं जी, ये तो मेला नहीं है, ये शहीदों के शहीद होए सी इस महीने सारे शहीद होए सी जिन्हें शहीदियाँ प्राप्त कर लिया, तो अजकल लोगों ने इन्होंने मेला बनाया। ये मेला तो चंगा नहीं लगता, जिस तरह की लोगों तुम देखो इधर के कदे झूले लगे हैं, कदे कुछ हो रहा, कदे टेंट लगे हुए हैं, लेकिन शहीदी दिवस है, शहीदियों अफसोस करने वाले दिन। मां बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमानों अंकित शर्मा, राजेश अग्रवाल एवं सतीश गुप्ता से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को अहंकार को जीवन के लिए घातक बताया। वहीं उन्होंने कहा कि जीवन में अहंकार सारी अच्छाइयों का नाश कर देता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अच्छी तरह से बनाई गई खीर में नींबू रस गिर जाने से खीर फट जाती है और बेकार हो जाती है, उसी प्रकार से सारी अच्छाइयाँ होने के बाद भी मनुष्य को यदि अहंकार हो जाए तो उसकी सारी अच्छाइयाँ बेकार हो जाती हैं। इस अवसर पर संजीव सोंधी, रविंद्र बांसल, प्रिंस कोंडल, राकेश प्रभाकर, मोहित बहल, विक्रम भसीन, बाबा खन्ना, समीर कपूर, संजीव शर्मा, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, रोहित मल्होत्रा, गौरव कोहली, लवली रल्हन, बाबा जोशी, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, गोपाल मालपानी, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, राघव चट्टा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक भनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, अभिलक्ष्य चुग, लक्की, सुनील जग्गी और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਪੀਤਾਂਬਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਵਯ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਭਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
मैं एक बार ये रिक्वेस्ट सारे भगतां नूं करनी चाहना कि साडे को कोई VIP साधन नहीं हैगा किसी भी सीट दे लई। 7 वजे हवन यज्ञ हुंदा है, 6:30 वजे तक ऑलमोस्ट सारे ਜਿਹੜੇ सीटां फुल हो जांदियां। प्लीज़ अपने टाइम सिर आओ तां जो तुहानूं ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਮਾਫਿਕ ਸੀਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਯੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਨ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਰਵੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਦਾਈ ਮਾਸਿਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਹੁਤੀਆਂ ਔਰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ 'ਚ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਮਾਂ ਪਿਤਾਂਬਰਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਵਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਲੇਟ ਫੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। क्रिसमस की परंपराओं को स्थानीय संस्कृति के साथ मिलते हुए हिमाचल क्षेत्र में डायोसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के दायरे में आने वाले चर्चों की लगभग 60 मंडलियों के ईसाइयों ने पैरोल सिंगिंग और प्रभात फेरी के द्वारा सेंट पॉल चर्च अमृतसर में विशेष क्रिसमस प्रार्थना सभा के लिए एकत्रित होने से पहले पृथ्वी पर शांति और लोगों के बीच सद्भावना का प्रसार किया। इस अवसर पर अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में सुर से सुर मिलाकर लोगों को बड़े दिन मुबारक की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान विभिन्न कक्षाओं के लड़कों और लड़कियों की मिश्रित टीमों के द्वारा भांगड़ा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर डैनियल बीदास ने बताया कि प्रभात फेरियों के आयोजन का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों के बीच एकता का संदेश फैलाना है। क्रिसमस इंसानों के बीच शांति और सद्भावना फैलाने का त्योहार है। ऐसा करने के लिए सांस्कृतिक और परंपरा का सहारा लेने से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम डैनियल बीदास है। मैं डायोसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया विच एज प्रॉपर्टी मैनेजर कार्य कर रहा है। और अज का जो प्रोग्राम है ये बड़े दिन के उपलक्ष्य है, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन दिहाड़े की खुशी विच है। और विशेष करके डायोसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने यह महसूस किया कि इन्हां दिनां दे विच जदों लोग वाधू दे बखेड़े कि फलाने धर्म में चला गया, ढमकाने धर्म दे विच चला गया, इन्हां नूं छड्ड के संदेश दिता जाए कि प्रभु यीशु मसीह प्यार, न्याय और भाईचारे का संदेश लेके आया सी। समस्त संसार दे वास्ते आया सीगा, किसी एक कम्यूनिटी वास्ते नहीं से आया, ना ही एक कम्यूनिटी की जायदाद है। और साडा संदेश ये है कि सारे जिहड़ियां कम्यूनिटीज़ के लोग ने ये मिल जुल के प्यार दे नाल, न्याय दे नाल, भाईचारे दे नाल रह सकन। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से
मां बंगलामुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगलामुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाईं। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचं मुखं परमस्तंभे जीवा किल बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। अपना बहुत ही कीमती समय जो निकाल करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए आप मां भगवती का सुरक्षा कवच यहाँ पहनने आए हैं। यही जो सुरक्षा कवच है वो आपके जीवन को सुख समृद्धि की ओर लेके जाता है। आपकी जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, रुकावटें हैं, उन सबको दूर करता है। और ये जो मां बगलामुखी का जाप है, इस जाप को करने से आमतौर पर यही कहा गया कि शत्रु का नाश होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि शत्रु का नाश नहीं, सबसे पहले अपने जो भीतर हमारे जो विकार है, हमारे भीतर जो दोष है, रोग है, उनका नाश होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। स्वस्थ का मतलब आप मानसिक रूप में स्वस्थ होना चाहिए, आपको शारीरिक रूप में स्वस्थ होना चाहिए, तब आपको हर तरफ महारानी का गुणगान करते हुए लोग नजर आएंगे। क्रिसमस के उपलक्ष्य में ताजपुरा चर्च से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अलग अलग तरह की झांकियां सजाई गई। इस शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं ने जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रोफेट बजिंदर सिंह का स्वागत किया गया, जिसमें पास्टर ने शांति का संदेश दिया और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर करतारपुर क्षेत्र के विधायक बलकार सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर ताजपुर चर्च के प्रधान अवतार सिंह, पास्टर पतरस मसीह भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। हालेलुया! 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 जोरदार तालियों से प्रभु जी का स्वागत करेंगे। तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। अब प्रभु के दास का स्वागत करें। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हमारे प्रभु जी हमारे बीच आ चुके हैं। असी बंदे आजाद बंदे नफरत दे बदले असी बंदे असी बंदे आजाद बंदे नफरत दे बदले असी बंदे। मैं सारी मीडिया टीम का धन्यवाद करता हूं कि आज आप प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसके आप इंटरव्यू लेने के लिए आए। प्रभु के दास का परमेश्वर आपको आशीष दे। ये शोभा यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि हम संदेश देने आए हैं जलंधर के अंदर, एक मिनट बात नहीं करना, जलंधर के अंदर कि ताकि पूरी पंजाब के अंदर, जलंधर के अंदर हम यीशु मसीह के संदेश को बांट सकें। यीशु मसीह धरती पर सबके बीच में प्रेम बांटने के लिए आया है। ये बड़ा दिन जो खुशी का दिन है, ये हम सब इस दिन इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते। और आज हमारा संदेश ये है कि हम सब भाई लोगों के लिए यहाँ पर दुआ करना चाहते हैं। पूरे हर धर्म, हर जात के लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर उन सबको आशीष दे और इस पंजाब में, जलंधर में शांति बने रहे, सबके घर में आशीष आए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का संदेश यही है कि वो पापियों को माफ़ करने के लिए आया और संसार में नफ़रत को ख़त्म करने के लिए शांति का संदेश देने के लिए आया। ये बड़े दिन से सब लोग आशीष पाएंगे। मेरा मैसेज यही है। मैं इन्विटेशन देने आया हूँ कि सब लोग
क्रिसमस पर, बड़े दिन पर ताजपुर चर्च में इकट्ठे हों। परमेश्वर आशीष देगा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा ब्लॉक के गांव सोचा में चोरों ने खेतों में लगे 7 ट्रांसफार्मरों से निकाला तांबा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। होशियारपुर टांडा रोड पर गांव लाचोवाल स्थित टोल प्लाजा रात्रि 12 बजे से हुआ बंद। मुख्यमंत्री ने नहीं दी एक्सटेंशन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में कर रही है प्रवेश। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी के निवास स्थान पर की गई मीटिंग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।